गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो बहुत बहुत तुम लोग को शुभकामनाएं कि सेकेंड सेमेस्टर पार हो गया। ठीक है, अब आप लोग आ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर इज प्योरली टेक्निकल। ओके, तो ऑब्वियसली किसी को खराब भी लग रहा होगा, किसी को अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा ही लग रहा होगा। और जैसा कि बात करेंगे कि कुछ कुछ टॉपिक सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हम पूरा शुरुआत से बताते हैं इस मैकेनिकल जर्नी को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। हमने भी मैकेनिकल किया है। ठीक है, तो बीइंग ए मैकेनिकल सबसे पहले खुश रहो। ठीक है, सबको स्माइल करो बड़ा सा एकदम। हाँ, और बड़ा सही है। चलो तो देखो, हल्का सा सिलेबस को भी यदि पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं। आज बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है टेक्निकल को, कैसे जॉब तक भी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे इसको डील करते हुए। ठीक है, आज का टॉपिक खत्म करेंगे, कल फिर लेंगे, हम परसों भी लेंगे। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर यदि बात करें, ध्यान से देखो, थर्ड सेमेस्टर आपका आ गया है। ठीक है, आपको 4 यूनिट टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, यदि बात करें पहले बहुत सिलेबस चेंज होता था। पहले क्या था, थर्ड सेमेस्टर में 4 टेक्निकल था, 1 था मैथमेटिक्स, 5 सब्जेक्ट होता था। इस बार क्या किया है, सब्जेक्ट तो वैसे ही है, लेकिन दो दो सब्जेक्ट को मिला के एक में एक कर दिया गया। बहुत सारे नया चीज ऐड किया गया, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, ठीक है, और सर्किट डायग्राम, ये सब मैकेनिकल में ऐड किया गया नया नया चीज। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो थर्ड सेमेस्टर की यदि बात करें, सब्जेक्ट नंबर 1, अच्छा, जो जो न्यू स्टूडेंट हैं तो उन लोग को बता दे कि मेरा नाम हुआ, आप लोग को जो टीचर हम, ठीक है, सॉरी, डॉक्टर शिवम सर। ठीक है, गलती से पीएचडी, गलती से क्या, मेहनत से ही आईआईटी आईएसएम से पीएचडी कंप्लीटेड। ठीक है, और करेंटली एनआईटी दुर्गापुर पोस्टेड। ठीक है, तो इतना गारंटी है कि आप लोग को जो टीचर है, फैकल्टी है, टॉप क्लास के फैकल्टी है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट, एकदम मैकेनिकल का एकदम हार्ड कोर सब्जेक्ट है ये। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, नाम से ही पता चल रहा है मैकेनिक्स, मैकेनिकल। ठीक है, वहां से ये आया। राइट, ये पूरा हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट जो फाइनाइट एलिमेंट वाला पार्ट है वो कृष्णा सर पढ़ा देंगे। ठीक है, आज पहला क्लास है इसीलिए पूरा डिटेल में ये सब डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड यूनिट इज योर मशीन टूल, मशीन टूल इंजीनियरिंग। इसका भी क्लास स्टार्ट हो गया है और ये पढ़ाएंगे आपको एसएन विकास सर। ठीक है, थर्ड इज योर फ्लूइड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आपको पढ़ाएंगे कृष्णा सर।
कंप्लीट, ठीक है। एंड फोर्थ फ्लूइड पावर। ये इसमें भी हम पढ़ाएंगे और कुछ पार्ट लास्ट में कृष्ण तक पढ़ाएंगे। सर्किट वाला जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कुछ पार्ट है वो कृष्ण से पढ़ाएंगे, ठीक है। आई विल टेक द टू सब्जेक्ट, द फर्स्ट वन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, इसका 80% या 70% पार्ट हम पढ़ाएंगे, और फ्लूइड पावर 80% या 70% हम पढ़ाएंगे, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप इन तीनों का आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। नहीं देखे तो आप लोग को, अच्छा इसका अभी तक नहीं देखो, फ्लूइड पावर ये हम भी पढ़ाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें पूरा पानी के बारे में बताएंगे। आप ध्यान से देखो, आखिर ये सारा सब्जेक्ट में आपको पूरा, यदि बात किया जाए मैकेनिकल को क्या क्या पढ़ना है, आप यहाँ पर ध्यान दो। इसमें से आप क्या देखें, यहाँ पर आपको एक सॉलिड दिख रहा हो, क्या दिख रहा है, सॉलिड। यहाँ पर क्या दिख रहा है, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस। बहुत को तो आज पता चला होगा जब माइला कि फ्लूइड मतलब गैस भी होता है, यस, फ्लूइड इज गैस इज ए फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड मतलब आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसका मतलब एक मैकेनिकल इंजीनियर को सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पढ़ना, यस, तीनों पढ़ना। अब देखो क्या होता है कि ये सॉलिड तो पता चल गया, अब ये सॉलिड का यूज कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरिंग का मशीन बनाने में। जैसे लेथ, इतना बड़ा मशीन है ना, इतना बड़ा मशीन है, तो उसमें क्या क्या यूज किया जाएगा, उसमें पूरा शाफ्ट होगा, रड होगा, गियर होगा, मोटर लगा रहेगा, तो सारा चीज सॉलिड से रहेगा। अब उसमें आपको आयरन को मेल्ट करा के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, रोलिंग है, शेपिंग है, ठीक है, कटिंग है, बहुत सारा है वो पढ़ना। अब ये टूल क्या है, टूल मतलब कैसे काटना है आपको, ठीक है, कैसे काटना है, ग्राइंड कैसे करना है। जहां भी आएगा कटिंग के बाद, कटिंग, काटना, वो आएगा मशीन टूल, टूल के द्वारा। और ये बनेगा मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, ये होगा कि आपको गला के करना है, पीट के करना है, कि कैसे करना है। हर एक का अलग अलग स्टेप होता है, ठीक। जैसे खाना बनाते हैं, कुकर में बनाना है कि कढ़ाई में बनाना, हर एक का अलग है। अब भुंजिया बनाना और आप कुकर में चढ़ा दिए, भुंजिया बनेगा, नहीं बनेगा। तो सिमिलरली वैसे मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग से बनेगा कि रोलिंग से बनेगा, ठीक है, कि शेपिंग से बनेगा, वो डिपेंड करेगा, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग ऊपर, ठीक है। और टूल क्या करेगा, काटेगा, कि काटना है, कि ड्रिल करना है, कि चैम्फरिंग करना है, ठीक है, कि थ्रेड कटिंग करना है, ठीक है। तो वो आपको मशीन टूल में, यार ये आपका पूरा अलग दुनिया है, ये आपका पूरा अलग दुनिया है। ये तीनों एक दुनिया हो गया और ये अलग दुनिया हो गया। ये अलग दुनिया इन द सेंस, इसमें लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे, इसमें तो सॉलिड है ही नहीं, इसमें सॉलिड नाम का कोई चीज के बारे में जिक्र नहीं करें। तो मैकेनिकल को क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें से पावर निकलता है। क्या निकलता है, पावर। आपका जब कोयला खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगा, हाइड्रो पावर। तो वहां पानी से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग को पानी को पढ़ाया जाता है, और पानी को दो इंजीनियर को पढ़ाया जाता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर को और एक सिविल इंजीनियर को, ठीक है। तो यहाँ से फ्लूइड के बारे में, जो लिक्विड है, इस लिक्विड के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना। गैस के बारे में भी पढ़ना है, गैस के बारे में आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर भी हम आएंगे, ठीक है। तो गैस बाद में, अभी यहाँ पर कंसेप्ट देंगे कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। तो लिक्विड जो होगा, उस लिक्विड जो पानी है, ठीक है, बहुत टाइप का लिक्विड है। टूथपेस्ट भी एक लिक्विड है, कीचड़, दही, दूध, सब अलग अलग देखने को लगेगा, अरे यार दही तो सॉलिड जैसा है, लेकिन क्या सॉलिड है, नहीं, ठीक है। तो टाइप ऑफ पूरा फ्लूइड पढ़ाएंगे, कैसे किसका एप्लीकेशन है, वो सब भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज योर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसमें हम पूरा डिटेल बात करते हैं, ओके। तो आई होप इसको कौन कौन सर पढ़ाएंगे, पहला ये क्लियर हो गया, ओके। ना सबका इसमें इक्वल वेटेज है, सबका इक्वल वेटेज है, कोई आपको मतलब ऐसा नहीं कि दो दो क्रेडिट का है, ऐसा नहीं। आप लोग इस बार चार सब्जेक्ट का एग्जाम होगा,
ठीक है, चारों इक्वल क्रेडिट का है, ठीक है, बाद बाकी प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरा पहले कॉपी कैसे बनाना है सबको। कॉपी आप लोग को व्हाइट कॉपी लेना है, मेरा नोट्स नोट्स कॉपी देख लो, नोट्स कॉपी, नोट्स कॉपी व्हाइट वाला कॉपी लेना है, ठीक है। कोई हिंदी वाला रूल वाला ये सब कॉपी नहीं लेगा, क्योंकि आप लोग अब एक इंजीनियर बन रहे हैं, थोड़ा व्हाइट देखो, हम व्हाइट में लिख रहे हैं ना, हम भी लाइनिंग लाइनिंग खींच देते हैं बोर्ड में, अच्छा लगेगा आपको नहीं ना। तो इसीलिए आप लोग भी व्हाइट कॉपी बनाओ, उसमें लिखो, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। एक अच्छा एक टाइल्स वाला रूम में आप लोग को गंदा कम करने को मन करेगा। तो सिमिलरली यदि आपको पास व्हाइट कॉपी एकदम अच्छा कॉपी है, तो आप खुद ही उसमें अच्छा से लिखोगे, तो सेम आप ब्रेन भी उसी टाइप से डेवलप हो जाएगा, मतलब क्लीन ब्रेन रहेगा, अच्छा आपका रहेगा, राइट। नाउ ऑलवेज यूज 3 कलर पेन, ब्लू, ब्लैक, रेड, जैसा हम ये यूज करना है, ठीक है। देखो, इंजीनियरिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम पास करवाना, आपको वे ऑफ राइटिंग वो भी सिखाता है, ठीक है। तो 3 कलर का यूज करना है और अच्छे से लिखने सीखो, ठीक है। 2 चीज, एक बोलने अच्छा सीखो और लिखने अच्छा सीखो, ठीक है। और यही आपका एजुकेशन के बारे में बताता है। यदि आप कितनों भी पढ़ लियो, यदि आप बोल अच्छा नहीं पा रहे हो और लिख अच्छा नहीं पा रहे हो, इट मीन्स योर एजुकेशन इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो आपको लिखना और बोलना, यही 2 एजुकेशन सिखाता है अच्छा से, ठीक है। तो नोट्स कॉपी कैसे बनाना है, व्हाइट कॉपी लेना और 3 कलर का पेंट करना, यूज करना, ठीक है। कोई रफ बुक में नहीं लिखेगा, यहां भी जो भी है कोई रफ बुक में नहीं लिखेगा, डायरेक्ट फेयर में लिखो, ठीक है। और रिवीजन करने का तरीका बता रहे हैं, हमने भी रिवीजन किया था। आप नोट्स, हम क्लास में मेरा सारा चीज आपका बोर्ड में रहेगा, ठीक है, कोई इधर उधर नहीं रहेगा सारा, क्योंकि तो पूरा टेक्निकल है। और खास करके पहला जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, कुछ इसमें पूरा डीप कंसेप्ट वाला टॉपिक है, ठीक है। तो सारा चीज बोर्ड में रहेगा। रिवीजन कैसे करना है, आपको जैसे पढ़ाया जाएगा उसी समय नोट भी करना है। बहुत तो क्या करता है कि वीडियो देख रहा है, हाँ 1 घंटा वीडियो देख लिए, इसके बाद अब कल अच्छा नोट्स उतार लेंगे ना, फिर फोन करता है, सर नोट्स भेज दीजिए ना, भेज दीजिए ना, बस उसी को प्रिंट निकाल देता है। रॉन्ग मेथड है। पढ़ा रहे हैं इसी समय नोट्स उतारते चले, क्लियर। जब हम लिखने का टाइम दे रहे हैं, जब यहाँ जो बैठा हुआ लोग लिख रहा है, तो आप मोबाइल में बैठ के क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है, पहले तो नोट्स पैरेलली आपको उतारना है, ठीक है। नोट्स पैरेलली कॉपी करना है, ठीक है। और दूसरा, नाइट में आप एटलीस्ट 1 घंटा, 1 आवर एक क्लास, आज यदि आपका एक क्लास चला है तो आप 1 घंटा एटलीस्ट जो पढ़ाया गया आज का काम आज ही, अरे भाई जब भूख लगे तभी ना करेंगे, तो आज पढ़ाया गया तो आज ही इसका काम खत्म करना, नहीं तो बासी हो जाता है। और आप जानते हैं बासी खाना और बासी एजुकेशन धीरे धीरे भूलने लगे हुए। आज पढ़ाएंगे और यदि आप सोचोगे हाँ चलो 2 दिन बाद इसको हम उतार लेंगे कॉपी में, उतना याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए सबके साथ ऐसा नहीं कि आपका दिमाग ये है कि हमने 1 साल तक कर लेंगे, नहीं, ठीक है। आपको भी आज जो पढ़ा रहे हैं उसको आज ही उतार के रख लेना, उतार उतार तो यहीं पे लोगे, मतलब रात को जाके एक बार समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद तो चैप्टर खत्म होगा तो हम एक जगह नोट्स दे ही देंगे, ठीक, वो बस आपके लिए है, तो ऐप में रहने के लिए, कि आप कहीं चल गए तो कम से कम मोबाइल से भी पढ़ सके। लेकिन नोट्स खुद का होना चाहिए, खुद का राइटिंग और खुद का बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी लगता है और वही समझ में आता है। यदि आप सोच रहे किसी दूसरा का नोट्स लेकर हम पढ़ लेंगे, नहीं, ठीक। चलो, देखो आज पहला क्लास इसलिए पूरा बता रहे हैं कि आप लोग को कैसे क्या क्या करना रहता है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। हेडिंग दो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, आज सिलेबस डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और इतना गारंटी ले लो हमसे कि आप लोग सबसे मतलब इतना तो है कि धनबाद का टॉप टीचर से पढ़ ले जा रहे हैं। ठीक है, हम कृष्णा सर 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल का तो गारंटी है कि आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, मटेरियल साइंस में देख लिया होगा। ठीक है, बाद बाकी स्टैट्स और मैनेजमेंट का देखो पहली बार हम भी पढ़ाए थे। ठीक है, और पहली बार सिलेबस में भी डाला गया, लेकिन ये सब बहुत पहले से चले आ रहा है। ठीक है, तो ये सब का टू द पॉइंट एकदम क्या एग्जाम में आएगा ना डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले बी प्राउड कि आप लोग डिप्लोमा फॉर्म के स्टूडेंट हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसमें क्या समझ में आता है? सॉलिड, एक आदमी भी सॉलिड है, एक पेन भी सॉलिड है, एक डस्टर भी सॉलिड है। ठीक है, क्या इसके बारे में पढ़ना है? आप लोग को जो पढ़ना है सारा मेटल्स। किसका? मेटल। नॉन मेटल का हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सॉलिड जो यहां बात किया जा रहा है वो मेटल का बात किया जाए। ठीक है, आपके घर से लेकर बाहर तक जितने भी आप आसपास देखोगे, आप एक नाम जानते हो, स्टील। क्या नाम जानते हो? स्टील। वो स्टील क्या है? एक मेटल। स्टील बनता कैसे? वो आप पढ़ चुके, थर्ड सेमेस्टर में ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए थे। ठीक, कैसे स्टील बनता है कार्बन को ऐड करके आयरन से। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि उसका स्ट्रेंथ कैसे हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें फोर्स कैसे लगता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कितना होता है, फोर्स कितने टाइप से होता है। ठीक है, तो द फर्स्ट यूनिट मेरे पास सिलेबस है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है, एक इधर वीक है, वीक 1। वीक 1 में आपको पूरा क्या करना है? ये तो फ्लूइड पावर है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अच्छा, हेडिंग का नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इंजीनियरिंग में इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, और मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ाए थे, मेटल और नॉन मेटल, तो वही मटेरियल में हम लोग मेटल्स का बात करेंगे। राइट, तो द फर्स्ट C001 दैट इज आपको कोर्स 1 या फिर चैप्टर 1 यूनिट 1 बहुत डिटेल में दिया गया है, दैट इज फोर्स एंड इस एनालिसिस। ठीक है, फोर्स एंड स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ाएंगे। डबल एस। ठीक है, अभी तक आप लोग फोर्स पढ़े हो। अब फोर्स और स्ट्रेस में अंतर है कि नहीं? अच्छा, फोर्स और प्रेशर में क्या अंतर है तो छोटा सा बता रहे। ठीक है, हम देखो, हम जितना भी बताएंगे सारा प्रैक्टिकली अपने आप को ही लेके बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर का भी जिक्र करें। अच्छा, यहाँ पे आई होप इससे पल्ला सबको पड़ा हो। क्या ये सिरिंज देखते ही थोड़ा डर आ जाता होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यदि इसको ऐसे प्रेस करें तो मेरा हाथ को मजा आएगा कि नहीं लगेगा? लेकिन इसको ऐसे टर्न कर ले और यदि ऐसे प्रेस करे, ये तो अभी सुइया नहीं लगा, तब भी यदि ऐसे करे तो चुभ रहा है। क्लियर? अब यहां पर प्रेशर का खेला हो, यहां पर कर रहे थे और ऐसे कर रहे थे, तो अंतर क्या था? इसका एरिया का।
क्लियर? तो यहां पर एरिया ज्यादा, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो हम लोग को प्रेशर नहीं पढ़ना है, स्ट्रेस पढ़ना है। स्ट्रेस में आ रहे हैं उसके लिए प्रेशर पर, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। यहां पर एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, इसीलिए पतला जो एकदम न्यूक्लियस भी रहेगा, एरिया बहुत कम, प्रेशर ज्यादा, टप से अंदर चला जाए। क्लियर? ये हुआ प्रेशर। अब बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को ना आज तक कोई मेजर नहीं कर पाया है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग के अंदर स्ट्रेस है कि नहीं है? क्या कोई बता सकता है कि सीता के पास ज्यादा टेंशन है कि गीता के पास ज्यादा टेंशन? स्ट्रेस किसके अंदर ज्यादा? नहीं। तो मेटेरियल के पास भी वैसे होता है। तो स्ट्रेस इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी मेजर। यदि आप बात करते हैं स्ट्रेस, देखो ये कोई एक अभी इस टाइप का बहुत सारा डायग्राम देखोगे आप लोग, ठीक है? ये मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया हो, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो यदि ये कोई मटेरियल है तो इसका ये वाला नहीं, इसका इधर वाला, ऐसे देख, ये ऐसे वाला को इधर से देखो, ये वाला पार्ट इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। ऐसे कटेगा ना तो जो निकलेगा ये क्रॉस सेक्शन। हमेशा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में एरिया कौन सा लिया जाता है? दिस इज योर एरिया, और इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्या नाम है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां से क्या किया गया? खींचा गया। एफ फोर्स से भी खींचा गया, ठीक है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ए मान लें। अब ध्यान से देखो, प्रेशर क्या बोला था? फोर्स बाय एरिया, ठीक? अब प्रेशर जब भी होता है हमेशा दबाने के लिए किया जाता है। यहां पे दबा रहे, धकेल रहे, दिस इज प्रेशर। कभी भी खींचने के लिए प्रेशर वर्ड यूज हुआ ही नहीं। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार प्रेशर तो एक्सटर्नली है, लेकिन जब हम एकरा खींचेंगे, जब इसको खींचेंगे तो क्या होगा? सारा मटेरियल जो है बोलेगा नहीं, हम नहीं जाना चाहेंगे। सबको मिल के क्या बोलेगा? नहीं, हम नहीं जाना चाहेंगे। जैसे इसको खींच रहे, खिंचाया नहीं? खिंचाया क्यों नहीं खिंचाया? क्योंकि सारा मटेरियल जितना फोर्स से इसको खींच रहे हैं उतना फोर्स से हर एक छोटा छोटा मोलिक्यूल्स, यदि 10 का फोर्स लगा है तो 1 करोड़ को मोलिक्यूल्स 0.0011 मिला के इसके बराबर करके इससे ज्यादा रेजिस्ट कर दे रहा है। तो मतलब ये खिंचा नहीं पा रहा, ये तो खिंचा कर तो कट के इधर चला जाता। ये वाला पार्ट अभी इधर फिक्स है। फिक्स मतलब क्या? यहां पर ऐसे पकड़े हुए, इसको ऐसे पकड़े हुए, यही फिक्स हो गया। अब इसको यहां से खींच रहे, खिंचा ही नहीं रहा। क्यों नहीं खिंचा रहा है? क्योंकि हम तो फोर्स दे रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि इसका अंदर में इतना सारा छोटे छोटे मोलिक्यूल्स को रजिस्ट कर दे रहा है। बात समझ में? तो हर एक जगह पर एक टोटल एफ आर लिखा है, ठीक है? या फिर इसको पी से डिनोट करते हैं। इसको क्या डिनोट करते हैं? पी। एंड दिस पी इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। Internal resistance force. This force is your external force. क्लियर? एक्सटर्नल फोर्स आपको दिखता है, पापा डांट दिए, नहीं देंगे 1000 रुपया, एक्सटर्नल फोर्स।
तो पापा तो 1000 नहीं दिए, एक्सटर्नल बोल दिए, सबको सुना दिए घर में, लेकिन उसके अंदर जो आप ये हैं, आपके अंदर जो डेवलप हुआ है फोर्स, 1000 का यदि पैसा नहीं मिला तो उतना ही का आपको स्ट्रेस आएगा। और ये फोर्स बाय ये एरिया, स्ट्रेस का यदि बात करें, दैट इज दिस पी बाय एरिया, एरिया दोनों के लिए सेम, लेकिन यहां पर जो स्ट्रेस होगा वो दिस पी बाय ए होगा, और प्रेशर जो होगा वो दिस फोर्स बाय एरिया होगा। को बोले सर पी और एफ तो बराबर ही ना हुआ सर, यस बराबर ही हुआ, जितना पापा डांटेंगे उतना ही तो स्ट्रेस आएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस जो होता है चेंज हो जाता है। कैसे? ये फोर्स खींचा जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है कि नहीं हम नहीं खींचाएंगे, लेकिन सोचो कि ये फोर्स इतना ज्यादा दे दिया, हम नहीं खींच पा रहे हैं, लेकिन यदि मशीन से खींचेंगे तो खिंचा जाएगा कि नहीं? बताइए, छोटा सा ये रहता है लोहा का, कॉपर का, चाहे तांबा, ये एल्युमिनियम का, इसे कस के करते तो धीरे धीरे खिंचा जाता है। हमेशा मेटल के बारे में सोचना है, तो जब खिंचा जाएगा और छोड़ देंगे तो वापस नहीं आ पाएगा। उस केस में क्या होता है कि ये फोर्स ज्यादा हो जाता है, और इस सब को मिल के जो रजिस्ट फोर्स हो जाता होता है ये कम होने लगता है, तो जिसके कारण खिंचा जाता है। तो यदि ये इतना रजिस्ट कर पाता, यदि इतना रजिस्ट कर पाता तो खिंचाने नहीं देता, और जब खिंचा गया तो उस समय स्ट्रेस कम हो जाता, वो आप लोगों को समझाएंगे क्लास, ठीक है। अभी आप लोग इतना समझो कि स्ट्रेस नाम का कोई चीज होता है, ठीक है, और ये जो होता है पी जो होता है वो इंटरनल फोर्स कहलाता है, इंटरनल, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। और ये कभी भी मेजर, कोई आज तक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो कि स्ट्रेस को मेजर कर सके, एकदम स्ट्रेस को आज तक कोई मेजर नहीं कर पाया। जैसे आपका लाइफ में भी, आपका दिमाग में कौन क्या सोच रहा है, आपका कितना स्ट्रेस है उसका, नहीं, ठीक है। तो इसमें गाना भी आया, दुनिया में कितना गम है, हाँ क्या, दुनिया में कितना गम है, औरों का गम कितना कम है, ठीक है, इसी टाइप को कुछ था। नहीं, औरों का गम सुना तो यारो अपना गम भी भूल गए, मतलब सबके पास स्ट्रेस है दिमाग के अंदर, तो इसी टाइप से मेटेरियल के पास भी आपका स्ट्रेस है। क्लियर? उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम क्या बोले थे, उसको गर्म करो मेटेरियल को और धीरे धीरे ठंडा, तो स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, ठीक है। तो वो स्ट्रेस क्या होता है तो हम यहां पर समझेंगे। तो ये पूरा फर्स्ट यूनिट आपको फोर्स एंड स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, क्लियर। तो ये हो गया फोर्स। अब ये फोर्स आपका 3-4 टाइप का होता है, एक होता है खींचना, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल, एक हो गया आपका टेंसाइल, टेंसाइल मतलब खींचना, ठीक है, एक हो गया कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मतलब धकेलना, पुश, ठीक है, मतलब ये यदि मटेरियल है, सब में ऐसे दिखा रहे कि एक साइड फिक्स है दूसरा साइड खींच रहे, ठीक है, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो, दो तरीका से दिखाने का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे। ये दोनों में क्या हो रहा है, टेंसाइल हो रहा है, खींचा जा रहा है। कंप्रेसिव क्या हो जाएगा, दोनों अंदर की ओर दबाना, जैसे ये वाला है ना, इसको ऐसे दबाना, कंप्रेस। आटा जब गूंथते हो, आटा वहां डिप डाप करते हो कि नहीं, तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेस करते हैं चारों तरफ से, धीरे 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 कंप्रेस कर करके, इतना बड़ा लोया रहता है, कंप्रेस कंप्रेस कंप्रेस, धीरे धीरे इतना छोटा हो जाता है, अंदर डेंसिटी बढ़ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो आपका टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स, और एक शियर फोर्स आता है, ये नया आप लोग सुने हो। शियर क्या होता है,
यहां पर आप ऐसे फोर्स देना, ऐसे फोर्स देना। ये सब फोर्स हो गया आपका टेंसाइल, और ये फोर्स ये क्रॉस सेक्शन का एकदम ऐसे, ठीक है। जैसे ये वाला है, हम यहां पर लोड लगा दें, ठीक है, यहां पर लोड, यहां पर लोड, नहीं बुझाया सियर, अरे देखो, अरे पुल में बैठा है सब, ये मान लो एक बीम है, ठीक है। ठीक है, इस टाइप का ब्रिज है मान लो, इस पर एक आदमी खड़ा है, ये क्या हुआ, यदि जब कोई बोल रहा है एक पैर है, अरे दो पैर है यार, ठीक है। तो यहां पर जो कोई बीम में खड़ा हो रहा है तो कैसा फोर्स दे रहा है, तो यदि यहां पर बात करें कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया, यदि एक क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, इस एरिया, ये एरिया है, एरिया का ये क्या हुआ, पैरेलल। तो इस पैरेलल एरिया पर यदि कोई फोर्स लगे, दिस इज कॉल्ड शियर फोर्स। ये जो फोर्स दे रहा है, ये भी फोर्स दे रहा है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड एमजी। तो फोर्स जो देगा ये कैसा देगा, शियर फोर्स होगा। क्लियर। अरे कोई जरूरी नहीं आप खड़ा, आप बैठ भी सकते हो ना, बैठ भी जाओ, बैठा हुआ है मान लो, ठीक है, किसी के साथ भी बैठ सकता है, ठीक है, कुछ और नहीं सोचेगा। किसी के साथ जो जो बैठा हुआ भी तो क्या है, फोर्स लगेगा ना, तो दे ऑल आर शियर फोर्स। आप पलंग में चढ़ते हो, शियर फोर्स, पलंग में सोते हो, शियर फोर्स, ठीक है। ये पलंग हुआ, इस पर इसको सुला दिए, शियर फोर्स, ऐसे शियर फोर्स, ये क्रॉस सेक्शन जो इसका पैरेलल है, बस दैट्स इट योर शियर फोर्स। बाद बाकी इसको खींचेंगे टेंसाइल, इसको धकेलेंगे कंप्रेसिव। हाँ, तो ये पूरा, अब जब फोर्स आएगा स्ट्रेस भी आएगा, फोर्स बाय एरिया टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया कंप्रेसिव स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया शियर स्ट्रेस, खत्म। ये पूरा डिटेल में लिखाएंगे, आज के पास खाली चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ओके। तो ये पूरा अब इसको रिजोल्यूशन करेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। तो कभी फोर्स ऐसे लग सकता है, इंक्लाइन में लग सकता है, ठीक है, एंगल में लग सकता है, एक पॉइंट पर ऐसे ऐसे भी लग सकता है, तो इसका रिजोल्यूशन सिखाएंगे, लामीन्स थ्योरम पढ़ाएंगे, क्लियर। तो इसमें एक पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिट 2 C002 मिटा देते हैं, ठीक है। लिखना है तो लिख सकता है, इसको कुछ आगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। यूनिट 2 है आपका एसएफडी बीएमडी। यूनिट 2 में आपको जो पढ़ना है वो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये पूरा। हाँ, अच्छा, उसमें हम और भी चीज बताएंगे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन भी क्या होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम बताएंगे, मेन सब उसी से ही लिंक होगा। इसका एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि देखो बीम बहुत टाइप का बीम होता है, ठीक है। बीम आप देखो, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग क्या होता है कि यदि आप देखो, ये इसको बोलते हैं कैंटिलीवर, और इस बीम पर हावड़ा ब्रिज बना है। बोले सर हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर है? हाँ देखो, हावड़ा ब्रिज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहां पर एक बनाया गया है, ठीक है, ऐसे। यहां पर एक, सोचो कि ये एक हाथ है, इसे करके रखा हुआ है,
और उधर से भी एक आदमी यहाँ पर सटा के रखा हुआ है, ऐसे फिर एक और ऐसे बना हुआ। आप देखोगे तो इसका मतलब दो साइड से कैंटिलीवर है, दो साइड से, इधर से भी ऐसे है और इधर से भी आके इसको ऐसे कर दिया गया। तो दोनों साइड, इसीलिए बीच में देयर इज नो पिलर एंड कॉलम, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये कैंटिलीवर का एग्जांपल इंटरव्यू में पूछा गया था, हमसे नहीं किसी और से, कि बताओ हावड़ा ब्रिज होके आए हो? बोला हाँ सर। हावड़ा ब्रिज कौन सा बीम है? कंफ्यूज हो गया। हम पढ़ाएंगे तुम लोग को सारा, ठीक है। तो ये कैंटिलीवर है, एक साइड ही फिक्स है। तुम हावड़ा ब्रिज जाना तो बीच में देखना, बीच में आपको कहीं नहीं दिखेगा बीम। इसीलिए बीच में कभी भी तुम यदि बड़ा गाड़ी लेके बीच में यदि रोक दिए, बीच में यदि बड़ा गाड़ी लेके यदि रोक दिए तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है। क्लियर? बीच में ज्यादा देर रोकने नहीं दिया जाए, बोला जाता है तुरंत पास कीजिए, क्योंकि बीच पर जब लोड लगेगा तो क्या होगा, मोमेंट बहुत ज्यादा देगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो बहुत ज्यादा मोमेंट देगा, टूटने का चांस। आप यहां पर गाड़ी रोक सकते हैं लेकिन बीच में नहीं रोका जाता है, रूल नंबर 1, ठीक है। आपका दूसरा, दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। अरे घर का जो छज्जा होता है, घर का छाजा जो बोलते हैं, छाजा, तो वो क्या है, कैंटिलीवर बीम है। आप देखो घर का जो छज्जा निकाला जाता है, और तुम ऊपर देखो ना, तुम्हारा छत ऊपर देखो, छज्जा दिख रहा है, वो कैंटिलीवर बीम है। एक साइड फिक्स है, बाद बाकी साइड ऐसे हैंगिंग है, तो लोग ऐसे जिम उम भी कर सकता है उस पर, ठीक है। दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सब कहां दिखता होगा? ये दिखेगा आपका पुल सब में, जो ट्रेन का पटरी जो जाता है। अब सब जगह ऐसा नहीं है, सब जगह हावड़ा ब्रिज जैसा रहता है नहीं, क्या कि इसको बहुत एक ही बना है, सोच लो, सो फेमस है, तो सब जगह ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो फिर दूसरा जगह कैसा बनाया गया है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको क्या बोला जाता है, सिंपली सपोर्टेड, मतलब क्या करें, सबसे सिंपल बोला जाता है एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम। आगे पढ़ाएंगे यूनिट नंबर 2 में। तो इसमें क्या होता है कि दोनों साइड फिक्स किया जाता है और दोनों साइड से एक बड़ा सा स्लैब दे, जैसे हर एक घर में छोटा सा, बिशनपुर का नलवा देख लो ना जी, बीच में नाला है, ऊपर से बड़ा सा एक स्लैब डाल दिया गया, बस वो क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। कभी कभी क्या ओवर हैंगिंग बीम कर देता है, इधर भी सपोर्ट, इधर भी सपोर्ट, और ये दोनों साइड से हैंगिंग कर दिया, ठीक है। तो ये भी रेलवे ब्रिज में यहाँ पर फिक्स किया था, यहाँ से सटा दिया था जमीन से, यहाँ भी इसको जमीन से टच कर दिया जाता है ताकि प्लेन इक्वल रहे, ठीक है। तो तीसरा टाइप का, चौथा टाइप का भी होता है कि ऐसे बीम करके एक यहाँ पर, इसको कंटिन्यूअस बीम भी बोल सकते, ठीक है। पांचवा है प्रॉप्ड बीम, ऐसे, और यहाँ पर एक नीचे लगा, प्रॉप्ड ने लगा के रख दिए। तो इस टाइप का सब कुछ है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, शियर फोर्स कैसे होगा, उसको हम लोग पूरा डायग्राम के साथ बनाएंगे, और गारंटी है इससे एकदम सीधा 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, और कुछ नहीं आता है, सिर्फ सिंपली सपोज डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसका ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है, इस टाइप का इसका भी ऐसे बनेगा, इस टाइप से, फिर बेंडिंग मोमेंट ऐसे इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो सब पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, ओके। तो ये है यूनिट 2 के बारे में पूरा आप लोगों को डिस्कस करना है, प्रैक्टिकल यूज हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। यूनिट C03 जो आप लोगों को पढ़ना है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फाइनाइट एलिमेंट मेथड। देखो फाइनाइट एलिमेंट मेथड में क्या होता है कि देखो कोई भी चीज बनता है, कैसे बनता होगा, तो जब हम पूरा आइडिया दे देंगे कि हर एक मेटेरियल का स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाएगा,
उसके बाद ये पार्ट आता है। तो एक पूरा एक बॉडी को बनाने के लिए, ये मेटेरियल साइंस में भी पढ़ाए थे, सबसे पहले ना इस छोटू को डिजाइन करना पड़ता है। तो ये छोटा पार्ट जो डिजाइन होगा, और इसी का एक फाइनाइट पूरा एक पैटर्न कि किस पैटर्न में गया है, ऐसे गया है। यदि ये मेरा स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा तो हर एक स्ट्रक्चर को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा, तभी ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो इसी हर एक एलिमेंट का फाइनाइट एंगल देखा जाएगा, फाइनाइट डिग्री देखा जाएगा, किस दर से मूव करेगा, उसी का स्टडी आपको पूरा फाइनाइट एलिमेंट मेथड, ठीक है। तो ये कृष्ण सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड यूनिट ये C04 आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ FEM। तो इससे एग्जाम में बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन बनेगा। आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा, आपका यूनिट नंबर 1 और 2 और 3, वो भी सबसे मेजर यूनिट 1 से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस बार आप लोगों को लग रहा है कि यूनिट वाइज, ऐसा यूनिट वाइज नहीं दिया हुआ, वीक वाइज दिया हुआ आप लोग को कोर्स, 13 वीक का कोर्स दिया हुआ है। C0 1 2 3 4 इस टाइप से करके लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, इस टाइप से बनाया गया है, लेकिन एक C001 को खत्म करने में आपका एक पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का सिलेबस डाल दिया गया, इसीलिए इस बार का सिलेबस इज वेरी फास्ट, ठीक है। लग रहा होगा कि छोटा है, सिर्फ एक यूनिट है, नहीं, उसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। अभी तो हम ओवरव्यू सिर्फ बता रहे हैं, इसमें इससे आपका एग्जाम में आई डोंट थिंक इससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ FEM सॉफ्टवेयर के द्वारा है, ठीक है। FEM सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर से हम लोग को इस पर प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, तो वो तो हमारे पास है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, फाइनाइट एलिमेंट, ये PhD में पढ़ाया जाता है, MTech में पढ़ाया जाता है, BTech तक में सिलेबस में नहीं। लेकिन पता नहीं तुम लोग को सिलेबस में इस बार कैसे कहां से भूत पकड़ा है, उसको डाल दिया। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। इसमें हम लोग फाइनाइट एलिमेंट का सिलेबस, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। तो मेन जो आपको सारा चीज, जो मेन कंसेप्ट है, यूनिट 1 एंड 2 में ही है, ठीक है। और यूनिट 3, यूनिट 4 आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ओके। तो कल से ही स्टार्ट करेंगे आप लोग का क्लास, ठीक है, मेन क्लास। तो और क्या बताना था, ठीक है। टाइमिंग व्हाट्सएप में सबको एक बार हम ये अभी लिंक सेंड करेंगे, उसमें ऐसी छेड़खानी नहीं, लिंक सेंड करेंगे, उसमें हम पूछेंगे कि मॉर्निंग या इवनिंग, दो ऑप्शन रहेगा, आप लोगों को चूज करना है, वोट करना है, ठीक है। बस मॉर्निंग या इवनिंग, वही दो आप लोगों को सिलेक्शन करना है, ठीक है। चलो, तो थैंक यू आज का क्लास। और एक मिनट, हेलो, अच्छा ठीक है, हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो कोई डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और एक चीज, हाँ, और क्या बताना था इसमें, हाँ, बैचेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मेरा क्लास जो होगा सैटरडे एंड संडे, क्योंकि थोड़ा कॉलेज में है, तो मेरा क्लास सैटरडे एंड संडे ही होगा, ऑफलाइन यहीं पर आके डायरेक्ट लाइव चलेगा, ठीक है। और जो जो ऑफलाइन स्टूडेंट तुम लोग है, तो तुम लोग चलेगा।
और बाद बाकी कृष्ण सर का चलेगा बीच में, मंडे टू फ्राइडे के बीच में 2 दिन कृष्ण सर का, 2 दिन एस एन विकास सर का। मेरा 2 दिन इसमें, 2 क्लासेस में, 2 क्लासेस में लगेंगे। ठीक है, सिलेबस एकदम अच्छा तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, गारंटी है इसका। ओके, तो आज कहानी नहीं बताते, कहानी कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कल ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू।